टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम जीके सेक्शन में पार्ट 4 को डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपके जीके सेक्शन में कवर होने वाले हैं। सभी क्वेश्चन को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपके एचपी टेट अपकमिंग एचपी टेट एग्जाम में हेल्प मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 121 क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश? तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जिसे बीएसई के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी स्थापना जो है वो आपको ध्यान रखनी है कब होती है, 1875 में होती है। 1875 में होती है। जो ये बीएसई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बीएसई का? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, पूछा जा सकता है। उसके बाद एक आपको जो है वो एनएसई भी देखने को मिलता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। पूछा जा सकता है कि एनएसई की स्थापना कब हुई, क्योंकि बीएसई पूछा गया है तो एनएसई भी पूछा जा सकता है। तो एनएसई की स्थापना हुई है 1992 में, ये भी ध्यान रखिए। 1992 में एनएसई की स्थापना हुई है और बीएसई की 1875 में। एनएसई का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? मुंबई में है। दोनों के हेडक्वार्टर इनके मुंबई के हैं। एक यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्टॉक मार्केटिंग, मार्केट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे कि एक वर्ड है बुल एंड बियर, पूछा जाता है कि ये शब्द जो है वो किसके साथ जुड़े हैं? तो ये स्टॉक मार्केट के साथ ये जुड़े होते हैं, बुल एंड बियर। बुल का मतलब होता है कि स्टॉक जो है वो ऊपर जा रहा है और बियर का मतलब है कि स्टॉक नीचे जा रहा है। तो इस तरीके से ये शब्द है स्टॉक मार्केट के साथ ये जुड़े हैं, बुल एंड बियर, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 क्वेश्चन, हर्षवर्धन की राजधानी का क्या नाम था? हर्षवर्धन की राजधानी, आपको पता होगा हर्षवर्धन कौन था। हर्षवर्धन एक वर्धन वंश का महान राजा था, जिसकी जो वो राजधानी आपको ध्यान रखनी है कहाँ पे थी? कन्नौज। कन्नौज आपको ध्यान होना चाहिए, हर्षवर्धन की राजधानी है। हर्षवर्धन से एचपी टेट में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको बताता हूं। हर्षवर्धन ने एक हर्ष संवत स्टार्ट किया था। कब किया था वो डेट पूछी जाती है, 606 ईस्वी में, 606 एडी में जो है वो हर्ष संवत हर्षवर्धन ने स्टार्ट किया था। ओके जी, ये आपको ध्यान होना चाहिए। पूछा जाता है एचपी टेट एग्जाम में कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि का क्या नाम था? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट की रचनाएं कौन कौन सी है? यानी कि बाणभट्ट ने एक तो कादंबरी लिखी थी, हर्षचरित्र लिखे थे, ये भी ध्यान होना चाहिए। हर्षवर्धन के दरबार में एक चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था, तो ये भी ध्यान रखिए कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? भारत हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। एक इंपॉर्टेंट युद्ध है हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का, कब हुआ था? 634 ईस्वी में हुआ था। किस नदी के किनारे हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नर्मदा नदी के किनारे ये जो है वो युद्ध होता है हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का। इसकी जो जानकारी है इस युद्ध की, वो एहोल अभिलेख में जो है वो इस युद्ध की जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन भी एचपी टेट एग्जाम में पूछा गया था कि किस अभिलेख में इस युद्ध की जानकारी मिलती है, तो एहोल अभिलेख में। तो इतने पॉइंट हर्षवर्धन से रिलेटेड याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो प्लासी का युद्ध तो अक्सर एचपी टेट एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो प्लासी का युद्ध इजी क्वेश्चन है, 1757 में हुआ था। तो ये तो हमने प्लासी के युद्ध की बात कर ली। कई बार जो है वो पानीपत के युद्ध एचपी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम बहुत बार रिवाइज करते भी रहते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है उन्हें आप जाके जरूर देख ले, डेफिनेटली आपकी इससे हेल्प मिलेगी आपके एचपी टेट एग्जाम में। हम प्लासी का युद्ध 1757 में पढ़ते हैं। पानीपत के 3 युद्ध हमें याद होने चाहिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वो 1556 ईस्वी में हुआ था, और पानीपत का जो तीसरा जो युद्ध है वो हुआ था 1761 में। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। एक है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। तो ये हमने बहुत से कुछ युद्ध जो है वो याद कर लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची का जो स्तूप है वो उसका निर्माण जो है वो हु बिल्ड दी स्तूपा ऑफ सांची? तो इजी क्वेश्चन है, कॉमन सा क्वेश्चन है। अशोक ने ये सांची के स्तूप का निर्माण किया था। तो ये आपको अशोक याद रखना पड़ेगा। जो ये अशोक है इस अशोक ने ही एक रुम्मनदेई स्तंभ का जो है वो निर्माण भी किया था। कहाँ पे है ये रुम्मनदेई स्तंभ? ये जो है वो लुम्बिनी नेपाल में है, और सांची का स्तूप भी जो है वो अशोक ने जो है वो बनाया था। अशोक से रिलेटेड आपको और पॉइंट क्या क्या याद होने चाहिए? अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। कब जो है वो राज्याभिषेक हुआ था? 269 एडी में, 269 बीसी में।
ईसा पूर्व में जो है वो अशोक का जो है वो राज्याभिषेक होता है। एक अशोक का जो है वो कलिंग युद्ध कई बार पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध कब हुआ। कलिंग युद्ध जो है वो 261 BC में हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध का जो उल्लेख है पूछा जाता है कि कौन से अभिलेख में है अशोक के, तो 13वें अभिलेख में जो है वो कलिंग युद्ध का जो है वो वर्णन मिलता है। और अशोक के ही शासनकाल में एक बौद्ध संगीति हुई थी। कहां पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कब हुई थी? 251 BC में हुई थी। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। एक बार एचपी टेट में पूछा गया कि अशोक का अन्य नाम क्या था, तो अशोक का अन्य नाम जो है वो देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी से जो है वो अशोक को जाना जाता था। तो इतने पॉइंट हमने अशोक से रिलेटेड भी कवर किए। तो ये सारे पॉइंट आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके एचपी टेट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचपी जीके का, क्वेश्चन नंबर 125। धामवरी सुंडा जल विद्युत परियोजना किस धारा पर है? ऑन विच स्ट्रीम इज धनवारी सुंडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? तो ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। तो ये धनवारी सुंडा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, तो ये हमें शिमला डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। किस नदी पे है ये यहाँ पे पूछा गया है? गिरी नदी, ऊहल नदी, पब्बर नदी, स्वान नदी। तो ये पब्बर नदी पे ये धनवारी सुंडा हाइड्रल प्रोजेक्ट जो है वो बना हुआ है। ये जो है वो पब्बर नदी पे बना है। पब्बर नदी के बारे में जान लेते हैं। पब्बर नदी किसकी सहायक नदी है? पब्बर नदी जो है वो टॉन्स की सहायक है, और टॉन्स जो है वो फर्दर यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये जो धनवारी सुंडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये 70 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, ये भी ध्यान रखिए। शिमला में ये प्रोजेक्ट है। शिमला में और कौन कौन से प्रोजेक्ट है वो भी एक बार यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि एक है आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट। आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो पब्बर की ही सहायक नदी आंध्रा पे बना हुआ है, आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट। एक शिमला में घनवी हाइडल प्रोजेक्ट है, सावरा कुड्डू प्रोजेक्ट है, सुन्नी बांध परियोजना शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, चाब्बा जल विद्युत परियोजना है। तो ये सभी कहाँ पे है? ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमने यहाँ से रिवाइज किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 126 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने बिताए थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ जो है वो टाइम बिताया था। कौन सी जगह पे बिताया था? रामपुर, ऊना, नालागढ़, डलहौजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डलहौजी। डलहौजी में जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है वो कुछ महीने बिताए थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी से तो एचपी टेट में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर जी से पूछा जाता है कि फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर ऑफ इंडिया कौन थे? तो फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर ऑफ इंडिया थे जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। कब इन्हें जो है वो नोबेल प्राइज मिला? 1913 में मिला। किस फील्ड में मिला? लिटरेचर की फील्ड में मिला। और जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे इन्होंने ही जो है वो जनगण मन, भारत का राष्ट्रीय गान जो है वो लिखा था, जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो इतने पॉइंट यहाँ से क्लियर हुए। जो ये नोबेल प्राइज है इसकी डेट तो कई बार पूछी गई है, तो ये तो ध्यान में रखिए, 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127th क्वेश्चन। बंदर घाटी किस जिले में है? तो बंदर वैली इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो बंदर घाटी इजी क्वेश्चन है, चंबा जिले को, चंबा घाटी को जो है वो बंदर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और क्या क्या नाम से जाना जाता है चंबा घाटी को? चंबा घाटी को रावी घाटी के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछा जाता है वैली ऑफ हनी एंड मिल्क किसे कहा जाता है? तो वो भी चंबा घाटी को कहा जाता है। चंबा में और भी कुछ घाटियां हैं जैसे कि पांगी घाटी, चुराह घाटी, भरमौर घाटी। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 क्वेश्चन। झांकी किस जिले का लोक नृत्य है? झांकी इज फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? तो जो झांकी है वो किस जिले का जो है वो लोक नृत्य है? वो जो है वो चंबा जिले का लोक नृत्य है झांकी। झांकी और झांझर आपको याद रखना है, चंबा डिस्ट्रिक्ट के जो है वो फोक डांसेस हैं। और भी चंबा जिले में फोक डांसेस के नाम आपसे एचपी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि एक झांकी झांझर है तो आपको ध्यान में होगा। एक है डांगी और डेपक। डांगी और डेपक भी कहाँ के फोक डांसेस है, लोक नृत्य है, ये जो है वो चंबा के हैं। एक बार एचपी टेट एग्जाम में पूछा गया था डंडारस। डंडारस किस जिले का लोक नृत्य है? तो डंडारस जो है वो चंबा जिले का लोक नृत्य है। तो ये आपको ध्यान हो गए। एक पूछा जाता है बुराहा। बुराहा लोक नृत्य किस जिले का है? तो वो है सिरमौर का है बुराहा। कुल्लू जिले का कथड़ी आपको ध्यान रखना है, कथड़ी नृत्य। लाहौल स्पीति में शांत और शाबू आपको ध्यान होना चाहिए। और किन्नौर के आपको जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यांग नृत्य, बाख्यांग नृत्य और बोख्यांगचू नृत्य, तो ये आपको किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं। तो ये सभी लोक नृत्य भी आपको ध्यान में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। धामी गोलीकांड किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर धामी फायरिंग ट्रेजेडी टुक प्लेस? तो ये धामी गोलीकांड से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बहुत बार देखने को मिलते हैं। तो ये जो धामी गोलीकांड है हमने बहुत बार ये पढ़ा है, 1939
1939 को हुआ। आप पूरी डेट याद रखिए, 16 जुलाई 1939, 16 जुलाई 1939 को ये धामी गोलीकांड हुआ। जो ये धामी गोलीकांड है, धामी गोलीकांड की अध्यक्षता किसने की, ये भी पूछा जा सकता है। तो धामी गोलीकांड की अध्यक्षता भागमल सोठा ने की थी। जो ये धामी जो गोलीकांड था, ये एक सबसे पहले ये एक धामी रियासत होती थी। धामी रियासत के संस्थापक कौन थे? गोविंद पाल थे, ये भी ध्यान रखिए। और धामी रियासत की कैपिटल कहाँ पे थी? धामी रियासत की कैपिटल थी हलोग में। हलोग किस लिए फेमस है? हलोग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पत्थर का खेल कहाँ पे किया जाता है? तो पत्थर का खेल होता है हलोग में, शिमला डिस्ट्रिक्ट, ये ध्यान रखिए। तो हम यहाँ पे धामी गोलीकांड की बात कर रहे हैं, तो हम कुछ और आंदोलन, कुछ और जो है वो इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड याद रख लेते हैं। धामी गोलीकांड 1939 में हुआ। एक पूछा जाता है पजौता आंदोलन, पजौता आंदोलन 1942 को होता है। सुकेत सत्याग्रह कब हुआ? सुकेत सत्याग्रह होता है 18 फरवरी 1948 को हुआ है। दुम आंदोलन पूछा जाता है कई बार। दुमा आंदोलन जो है वो 1859 का है। और एक है झुग्गा आंदोलन, झुग्गा आंदोलन 1883 का जो है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये सभी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से कवर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 क्वेश्चन बोलता है कि पोरी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? पोरी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो जो ये पोरी मेला है, इसे जो है वो लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। ये ध्यान रखिए, जो ये पोरी मेला है, इसे जो है वो त्रिलोकीनाथ मेला भी कहा जाता है। लाहौल स्पीति में ये मेला लगता है। अगर आपको जो है वो त्रिलोकीनाथ जो है वो स्थान नहीं दिया जाएगा, तो ये त्रिलोकीनाथ मंदिर के आसपास लगता है। उदयपुर में ये जो है वो त्रिलोकीनाथ मंदिर भी है, वहीं पे ये मेला लगता है, पोरी मेला। तो उदयपुर भी आपसे जो है वो ऑप्शन में दिया जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। उदयपुर भी लाहौल स्पीति में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उदयपुर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। उदयपुर का प्राचीन नाम क्या था? उदयपुर का प्राचीन नाम था मृकुल। तो ये ध्यान रखिए, लाहौल स्पीति के यहाँ पे ये मेला है, पोरी मेला। लाहौल स्पीति के और कुछ मेले यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। लाहौल स्पीति के इंपॉर्टेंट मेलों में एक तो लदारचा मेला पूछा जाता है कि लदारचा मेला कौन से जिले में लगता है? लाहौल स्पीति में लगता है। गोची त्योहार लाहौल स्पीति का है। हालदा सिस्सू मेला, ये भी लाहौल स्पीति के रिस्पेक्ट में आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 131 क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज टूरिज्म कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश? जो ये हिमाचल प्रदेश में पर्यटन निगम है, इसकी स्थापना कब होती है? 1972 में होती है। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म कॉर्पोरेशन की स्थापना 1872। डायरेक्टली ये याद रखिए। अगर ये नेक्स्ट बार के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एज इट इज पूछा जाएगा। तो यहाँ पे टूरिज्म की बात हो रही है। हम यहाँ पे एक और पॉइंट जो है वो याद करेंगे कि HRTC की स्थापना कब होती है? HRTC की जो स्थापना होती है वो 2 साल बाद होती है, 1974 में। तो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म कॉर्पोरेशन की स्थापना तो 1972 में होती है, और HRTC की स्थापना जो है वो 1974 में होती है। इतने पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 क्वेश्चन। सांगला घाटी को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो सांगला घाटी किन्नौर की एक इंपॉर्टेंट घाटी है। तो सांगला घाटी को जो है वो इजी क्वेश्चन है, बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। सांगला घाटी को, किन्नौर में ये घाटी वैली है जो है वो सांगला वैली। पूछा जाता है कि सांगला वैली के लास्ट विलेज का क्या नाम है? लास्ट विलेज ऑफ किन्नौर। सांगला वैली में आता है छितकुल। तो ये जो है वो लास्ट विलेज है किन्नौर का। छितकुल की देवी का नाम क्या है? छितकुल की देवी का नाम है माथी देवी। ये ध्यान रखिए। ये तो हमने किन्नौर के लास्ट विलेज की बात की। पूछा जाता है कि चंबा का लास्ट विलेज कौन सा है? चंबा का लास्ट विलेज है कुगटी। ये भी ध्यान रखिए। किन्नौर की ये घाटी है सांगला घाटी। किन्नौर में और भी कुछ घाटियां हैं, जैसे कि ठिडोंग घाटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, HP टेट एग्जाम में पूछी गई है कई बार। ठिडोंग घाटी जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, बसपा के नॉर्थ में ये स्थित है ठिडोंग घाटी। एक है हांगरंग घाटी। हांगरंग घाटी जो है वो ये भी किन्नौर में है, जहाँ पे नाको झील भी इसी घाटी में है, हांगरंग घाटी में। केहरी सिंह को ये एज अ गिफ्ट मिली थी तिब्बत से। रिब्बा घाटी किन्नौर में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिब्बा घाटी को अंगूरों की घाटी कहा जाती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये है। और सांगला घाटी तो आपको ध्यान में रह ही गई, जो जिसे बसपा घाटी भी कहा जाता है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 133 क्वेश्चन। गौरी देवी का टिब्बा चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो ये गौरी देवी का टिब्बा है, ये जो एक चोटी है, हमें पीक हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये पीक है, गौरी देवी का टिब्बा। ये 2 पीक्स आपको चंबा में याद रखनी है। गौरी
देवी का टिब्बा, नरसिंह टिब्बा। लेकिन कन्फ्यूज़न कहाँ पे होता है? कन्फ्यूज़न बच्चे को होता है हनुमान टिब्बा की। हनुमान टिब्बा कहाँ पे है? हनुमान टिब्बा जो है वो कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, हनुमान टिब्बा। हनुमान टिब्बा आप कांगड़ा में याद रखेंगे। और गौरी देवी का टिब्बा और नरसिंह टिब्बा है कहाँ पे? चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये ध्यान रखिए। चंबा की हाईएस्ट पीक कौन सी है? चंबा की हाईएस्ट पीक कौन सी है? चंबा की हाईएस्ट पीक है पीर पंजाल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे पीक्स भी रिवाइज कर ली। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पीक कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिल्ला चोटी है। उसकी जो है वो हाइट कितनी है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितनी हाइट है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, शिल्ला चोटी की हाइट। ये आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 क्वेश्चन। प्रसिद्ध बकरी प्रजनन केंद्र ताल किस जिले में है? तो जो ये एक फेमस गॉट ब्रीडिंग सेंटर है ताल में, ये किस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सिचुएटेड है? तो ये जो ताल है ये हमें जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है? ये ताल हमीरपुर में है, जहाँ पे गोट यानी कि बकरी का प्रजनन केंद्र है, ब्रीडिंग सेंटर है। कहाँ पे है? हमीरपुर के ताल में है। और भी हम हिमाचल में बकरी के जो है वो प्रजनन केंद्र है, जैसे कि कहाँ पे है? शिमला में है एक, शिमला के ज्योरी में है, चंबा के सरोल में आप ध्यान रखेंगे, और किन्नौर के कड़छम में है, और हमीरपुर के ताल में है। तो ये क्या है? बकरी के प्रजनन केंद्र है, गोट ब्रीडिंग सेंटर है। तो ये हमें जो है वो हिमाचल प्रदेश में जगह जगह पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान होने चाहिए, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा बांध किस वर्ष बनाया गया था? तो भाखड़ा बांध से भी जो है वो क्वेश्चन बना हुआ है। तो भाखड़ा बांध जो है वो ध्यान रखेंगे 1963 में जो है वो भाखड़ा बांध बन के तैयार हो गया था। किस नदी पे ये भाखड़ा बांध बना है? भाखड़ा बांध जो है वो सतलुज नदी पे बना है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये ध्यान होना चाहिए। जो ये भाखड़ा बांध है इसे जो है वो BBMB यानी कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के अंतर्गत ये आता है, इनके अंतर्गत ये निर्मित हुआ था भाखड़ा बांध। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत ये बना था? तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत ये भाखड़ा बांध बना था, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये हमने जो है वो आज कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे HP टेट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे रिवाइज कर लिए। तो यहाँ से जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो हम जो है वो एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो यहाँ से रिवाइज करते हैं, वहाँ से देखना आप जो है वो आपके जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए टुडे जीके के चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि सभी जो स्टूडेंट्स को जो है वो HP टेट जो है वो एग्जाम में हेल्प मिल जाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ।